अब यहाँ देखिए CISI का डिफरेंस वाला सवाल, CISI का डिफरेंस वाला सवाल, ठीक है, CISI का डिफरेंस वाला सवाल। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर CI और SI का अंतर तुमको पैसा में देगा। एक तो ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, एक ये फार्मूला याद रखना, एक ये फार्मूला, एक ये मेथड और एक ये फार्मूला, यही यूज होगा। आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि अगर 2 साल का सेम रेट पे CI माइनस SI के डिफरेंस का वैल्यू क्या होता है, तो P इंटू में R/100 का होल स्क्वायर। यही 3 साल के लिए सेम रेट पे CI और SI का डिफरेंस का वैल्यू क्या होता है, P इंटू R/100 का होल स्क्वायर इंटू में 300 प्लस R/100, ठीक है। फिर क्या होता है ट्री मेथड, ट्री मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं क्या चीज़ के लिए, CI माइनस SI का डिफरेंस जब भी दिया हो, अब P और R का वैल्यू नहीं दिया हो, तब तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे सवाल में क्या होता है कि जब भी P और R का वैल्यू नहीं दिया हो और CI SI देगा तो हम लोग क्या करते हैं कि ये ट्री मेथड अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, ट्री मेथड अप्लाई करते हैं। इस ट्री मेथड को हम लोग किसी भी साल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये फार्मूला तो तब स्पेशली 2 साल के लिए, 3 साल के लिए था, और ये 4 साल, 5 साल या फ्रैक्शन डेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, इस ट्री मेथड में हम लोग क्या कर सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं। रेट बराबर क्या होता है, 1/P इंटू में 100%। अभी मुंडी मेथड में रेट कैसे निकालते थे, तो मुंडी मेथड में P से A करके निकालते थे, तो वहाँ पर रेट होता था डिफरेंस बाय P इंटू में 100%। यहाँ पर रेट निकालने का फॉर्मूला क्या है CISI में, तो R 1/P इंटू में 100%। और ये किसी भी रेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मान लो दोनों सिंपल रेट है, फ्रैक्शनल के साथ सिंपल है, या फिर फ्रैक्शनल रेट, ठीक है। अब आपको और ये एक फॉर्मूला ये याद रखना है, अगर ये सवाल आएगा CI माइनस SI का वैल्यू बताओ, तो ये भी होता है प्रिंसिपल इंटू में CI% इंटू में SI%। क्योंकि CI को क्या लिख सकते हैं, P इंटू CI%, SI को क्या लिख सकते हैं, P इंटू SI%, तो P बाहर में निकला, तो अंदर बच गया CI% इंटू माइनस SI%। अब जो CI% है उसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या चीज़ से, सक्सेसिव से। अब यहाँ पर है ट्री मेथड, क्या है ट्री मेथड आपको बनाना सीखना है बहुत चीज़ का, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। मान लो कि तुम्हारे पास 100 रुपया है और रेट है 10% और टाइम है 2 ईयर, तो इसका तुम ट्री मेथड बनाओ, ठीक है। इसका तुम ट्री मेथड बनाओ। 100 रुपया है, अब पहला इसका कैसे लिखोगे, इसको 1/10 इधर करोगे, 1/10, तो ये 10 लिखोगे, 10 लिखोगे। अब फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे होता क्या है, 2 साल है ना, तो केवल यहाँ पे एक बार लिखाएगा। 3 साल रहता तो यहाँ पे 2 बार लिखा था। 4 साल रहता तो यहाँ पे 3 बार लिखा था। ये चीज़ होता है। अब यहाँ पे 10-10 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या हो, फिर इस पे का 1/10 तो 1 आएगा। अच्छा, ये याद रखना, ये पूरा ऐसा ही होता है, ठीक है, ये ऐसा ही होता है, और ये पूरा CI होता है, और इतना दूर जो होता है वो CI माइनस ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे यही है, CI कितना है, तो इस सभी को जोड़ दो, 2 साल के लिए 21 रुपया हो गया। ऐसा ही कितना है, तो ऊपर वाला केवल हो गया 20 रुपया। CI माइनस ऐसा ही कितना है, तो 1 रुपया हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये 3 साल के लिए 10% पे इतना प्रिंसिपल पे ट्री मेथड बनाओ। तो पहले 1/10 1/10 1/10 के, तो 100 हो गया, 100 हो गया, 100 हो गया, ये हो गया। अब तुमको इधर एक ही बार लिखना है, इधर एक ही बार लिखना है। ये 2 साल के नीचे लिखाता है सेकेंड ईयर में, वो भी किसका लिखाएगा, इसका लिखाएगा, तब इसका 1/10 कर दो, ठीक है, कर दिए। अब यहाँ पे 3 साल है ना, तो यहाँ पे 3 में डॉट दो, 3 में डॉट दे दिया। अब क्या लिखाएगा, एक बार इसका लिखाएगा, इसका 1/10 कर दो, फिर एक बार इसका 1/10 कर दो, और एक बार इसका कर दो 1/10, तो ये लिखा गया। अब यहाँ पे CI माइनस SI क्या होगा, तो ये जो बच गया ना,
यही होगा CI माइनस SI। अब जो है ड्रॉ ट्री मेथड किसके लिए, पी क्यूब के लिए। किसके लिए, पी क्यूब मान लो दिया हुआ है, इसका ट्री मेथड बनाओ। तो मान लो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल। अच्छा जब पी क्यू है, इसका रेट क्या होगा, 1/p इंटू में 100%। इसको कैसे लिख सकते हैं, तो पी स्क्वायर पी स्क्वायर पी स्क्वायर लिख दिए। अब दूसरे साल के नीचे पी लिखाएगा, और कितने साल है, 3 साल है ना, तो 3 बार लिखाएगा, 1 2 3। फिर यहाँ पे पी लिखाता है, यहाँ पे 1 लिखाता है। यही चीज़ पी स्क्वायर के लिए क्या होगा, पी पी और 1। ठीक है। अब मान लो कि ये अगर रेट फ्रैक्शन में दिया हुआ हो, भले टाइम फ्रैक्शन में दिया हो, 2 होल 3/4 दिया है, पी क्यूब के लिए बना के दिखाओ। तो पहले 1 साल फिर 3/4, फिर क्या होगा, पी स्क्वायर लिखाता है इस सब में। फिर ये भी बताए थे कि पी लिखाता है यहाँ पे, और यहाँ पे बताए थे कि 3 बार है ना, 3 साल हो गया मोटा मोटी, तो यहाँ पे 4 बार, ये कितना हो गया, 2 होल 3/4, वो होल 3/4 है ना, तो 3 बार लिखाएगा। कितना लिखाएगा, 3 बार, 3 ही बार ना लिखाएगा, टोटल 4 बार से 3 बार लिखाएगा। ठीक है। एक तो ये हो गया पी स्क्वायर, एक p3/4, फिर p3/4 2 बार लिखा दिए, फिर 1 इंटू 3/4। तुमको यहाँ पे याद ये रखना है कि जो 3/4 है ये केवल इसी सब में इंटू होता है, इन सभी में नहीं। ठीक है, यही याद रखना था। अब जैसे कि यहाँ पर है CI माइनस SI का वैल्यू इतना दिया है, 16 रुपया, प्रिंसिपल 7200 है, टाइम 2 साल है, रेट फाइंड करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि टाइप, अगर रेट, टाइप क्या है ये, अगर रेट सेम हो और 2 साल का CI माइनस SI पूछे तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है, ये सवाल में 20 नंबर में कि CI माइनस SI दिया है, अब प्रिंसिपल का फाइंड करने के लिए रेट 15% है, टाइम 3 साल है। तो यहाँ पे कौन सा टाइम हो गया। अच्छा ये लैंग्वेज यहाँ पे बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट लेस देन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेम सम एंड सेम इंटरेस्ट। इसका मतलब कि ये CI माइनस SI का वैल्यू दिया हुआ ये भाषा में प्रिंसिपल कह रहा है। तो सेम रेट के लिए CI माइनस SI कितना होगा 3 साल के लिए, डायरेक्ट फार्मूला से निकल जाएगा। जब PR दिया हो तो इस फार्मूला का डायरेक्ट उपयोग कर सकते हैं, और 3 साल का हो बात। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 22 VBI है। यहाँ पे देखो प्रिंसिपल क्या है 12,000, टाइम क्या है फ्रैक्शन में, रेट क्या है 12%, और इंटरेस्ट क्या है कंपाउंडेड 5 मंथली। तब CI माइनस SI का डिफरेंस निकालना है। सबसे पहले तो हम लोग यही निकाल ले रहे हैं। 5 मंथली मतलब क्या हो गया, तो रेट क्या हो गया 5% हो गया, क्योंकि 5 मंथली मतलब 5/12 होता है ना, तो रेट क्या हो गया 5% हो गया। और टाइम कितना हो गया 5 है, तो इसमें 12/5 करेंगे तो टाइम हो गया 12/5 करेंगे 5 मंथली है, तो यहाँ पे टाइम दिया है, यहाँ पे टाइम दिया है, तो टाइम हो गया 3 साल और रेट हो गया 5%। तो एक तो ये सवाल हम डायरेक्ट फार्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है, और एक ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक फार्मूला से निकल गया, एक इस वाले फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, मेथड 2। CI माइनस SI क्या होगा, तो प्रिंसिपल इंटू CI परसेंट माइनस SI परसेंट। प्रिंसिपल को यहाँ पर रखें, CI परसेंट 2 साल के लिए डायरेक्ट क्या करेंगे सक्सेसिव लगा, 3 साल के लिए सक्सेसिव लगा देंगे, तो 5% का 15.7625% होगा। और SI में क्या करेंगे, तो SI में करेंगे 5 इंटू 15, तो ये हो गया, तो डायरेक्ट इससे भी निकाल देंगे। ठीक है, CI परसेंट डायरेक्ट सक्सेसिव दे देता है, याद है ना, बिल्कुल। तीसरा मेथड क्या है, उसी सवाल को ट्री मेथड से भी बना सकते हैं। प्रिंसिपल क्या है 12,000, रेट क्या है 1/20, समय क्या है 3 साल। तो पहले तो 1/20 इसका 600 600 600 निकल गया। अब बताए थे 3 साल में, दूसरे साल वाला के नीचे लिखाता है किसका, इसका लिखाता है, तो इसका 1/20 करेंगे 30। अब इधर 3 साल है तो इधर 3 बार लिखेंगे, इधर 3 साल है तो इधर 3 बार लिखेंगे, 1 2 3, 3 साल है तो 3 बार लिखेंगे, इधर एक बार इसका लिखेंगे
1/20, फिर एक बार इसका लिखेंगे 1/20, और फिर एक बार इसका लिखेंगे 1/20। तो सी आई माइनस एस आई क्या हो गया? तो ये जो बच गया यही हो गया सी आई माइनस एस आई डायरेक्ट। तो सेम सवाल को हम लोग देखें, ये तीनों से बना दिए, एक तो इससे, एक इस फॉर्मूला से, एक ट्री मेथड से। मेनली जो ट्री मेथड है सी आई माइनस एस आई के लिए ही होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जो सी आई माइनस एस आई है वो निकालना है। प्रिंसिपल यहाँ पर इतना है, रेट यहाँ पर है, समय यहाँ पर 3 साल है। प्रिंसिपल क्या है? 1000। अब यहाँ पर क्या है? पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। रेट क्या? 10% मतलब 1/10। इसका 1/10 किए तो 100, ये 100, ये 100। अब क्या है? 3 साल के लिए है। क्या है? 3 साल के लिए है। 3 साल के लिए है। तो एक तो पता है कि दूसरे साल के नीचे में लिखते हैं, अब प्लस यहाँ पे 3 बार लिखते हैं, ठीक है। तो एक जो है यहाँ पे लिखे इसके लिए, फिर एक बार इसके लिए लिखे, फिर एक बार इसके लिए लिखते हैं, एक बार इससे निकालते हैं, फिर एक बार इससे लास्ट वाला से इसको निकालते हैं, तो निकल आ गया। अब यहाँ पर एक नया टाइप का सवाल है। यहाँ पर क्या है? 43 नंबर क्वेश्चन पढ़ोगे तो सी आई और एस आई का डिफरेंस 2 साल के लिए दिया हुआ है 120 रुपया। फिर सी आई और एस आई का डिफरेंस 3 साल के लिए दिया हुआ है इतना रुपया। तब हमको रेट निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल देखेंगे तो यहाँ पे रेट निकालना है, तो यहाँ पे बताओ ये सी आई एस एम एस डिफरेंस का सवाल है कि नहीं? बिल्कुल है। तो जब प्रिंसिपल और रेट ना दिया हो, जब पी और आर ना दिया हो, जब पी और आर ना दिया हो और सी आई माइनस एस आई का सवाल हो, तो ये फार्मूला कभी अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ये फार्मूला जो अप्लाई होता है वो हमेशा प्रिंसिपल और आर कोई एक चीज़ दिया रहे तभी हो पाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? जब पी और ना दिया हो तो अप्लाई करेंगे ट्री मेथड। अगर पी और ना दिया हो तो ट्री मेथड से ही रेट या प्रिंसिपल निकलेगा। उसका तरीका क्या है? तो पी स्क्वायर या पी क्यूब मेथड अपनाओ, पी स्क्वायर या पी क्यूब मेथड अपनाओ, क्योंकि ट्री मेथड में क्या होना चाहिए? प्रिंसिपल को ही तो यहाँ पे लिखते थे। जब प्रिंसिपल नहीं दिया है तो 3 साल, यहाँ पर क्या है? 2 साल और 3 साल है ना, 2 साल और 3 साल है, तो हम लोग 3 साल तक जाएंगे, ठीक है। 2 साल और 3 साल है तो हम लोग 3 साल तक जाएंगे, ठीक है। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। अब पी स्क्वायर अपनाएंगे कि पी क्यूब? पी क्यूब अपनाएंगे, ठीक है। तो और ये बात पता है तुमको, रेट कितना हो जाएगा? रेट परसेंट होता है 1/p इंटू में 100%, ठीक है। तो इसी से को करेंगे तो पी स्क्वायर पी 3 साल है तो 3 बार लिखाएगा P1, ये लिखने आ गया। अब यहाँ पे देखो ओवरऑल 3 साल के लिए सी आई माइनस एस आई कितना होगा? तो ये होगा, तो ये लिख दिए। क्वेश्चन में क्या दिया है? 2 साल के लिए सी आई माइनस एस आई। 2 साल के लिए सी आई माइनस एस आई क्या होगा? 2 साल के लिए सोचो, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए सी आई माइनस एस आई क्या होगा? 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए सी आई माइनस एस आई सिर्फ ये होगा, तो ये लिख दिए, ठीक है। 3 साल के लिए सी आई माइनस एस आई क्या होगा? तीसरे साल के लिए फॉर 3rd ईयर, 3 ईयर नहीं, दूसरे साल के लिए सी आई माइनस एस आई ये हो गया, 3 साल के लिए ये हो गया, इसी से निकलेगा। अब इन सब का वैल्यू दिया है तो यहाँ से क्या करोगे? 1 और p का वैल्यू निकालोगे और उसी की जगह पे लिख दोगे, रेट निकल जाएगा, ठीक है। ये वाला सवाल हो गया। उसी तरीके से ये वाला जो सवाल था, टाइम p निकालना है, समय 3 साल है, सी आई माइनस एस आई 3 साल के लिए इतना है, और अब की बार क्या है? रेट जो है अलग अलग है, रेट क्या है? अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमने क्या किया, एक सेकेंड, यहाँ पे जाएंगे ये वाला। अब ये वाला सवाल देखो, 2 साल के लिए एस आई का वैल्यू इतना दिया है, 2 साल के लिए सी आई का वैल्यू इतना दिया है, और प्रिंसिपल निकालना है और रेट परसेंट निकालना है।
तो बोले सी आई माइनस एस आई का सवाल हो और प्रिंसिपल और रेट नहीं दिया हो तो हमेशा क्या करते हैं, ट्री मेथड अपनाएंगे। 2 साल है तो पी स्क्वायर P1। अब 2 साल का यहाँ पे इसका लिख लो, दो दिया हुआ 2 साल की सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 54 होगा कि नहीं। और इस P का वैल्यू क्या होगा बता सकते हैं, इस P का वैल्यू क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट तो हाफ ऑफ बटेगा ना, तो 450 यहाँ पे लिखाएगा 450, तो P का वैल्यू हो गया 450। ठीक है, ऐसे किए तो ये हो गया, रेट निकल गया। जब रेट निकल गया तो प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, ऐसा ही से। तो ऐसे सवाल में ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही से कैसे निकालेंगे, ऐसे बराबर P इंटू आर इंटू टू, ऐसा ही दिया हुआ है, P निकालना है, रेट पहले निकाल दिए और टाइम तो दिया हुआ 3 साल। तो ऐसा सवाल में यही होता है कि पहले तुम रेट निकालोगे और फिर प्रिंसिपल तुम सिंपल इंटरेस्ट वाले से निकालोगे। अब ये वाला सवाल 3 साल के लिए एस आई का वैल्यू ये दिया है, 2 साल के लिए सी आई का वैल्यू ये दिया है, प्रिंसिपल और रेट पूछ रहा है। तो ये डायरेक्ट नहीं बोल रहा है कि ये एस आई माइनस सी आई का सवाल है, तुमको समझना पड़ेगा कि ये सी आई एस आई के अंतर वाला सवाल है। 3 साल का एस आई इतना दिया है और 2 ईयर का सी आई इतना दिया है, तो ये सी आई माइनस एस आई का सवाल है। लेकिन यहाँ पे 2-2 साल नहीं है, अब 3 और 2 साल है, तो मैक्सिमम तुमको 3 साल तक ले जाना पड़ेगा। और ये बताएं, अगर एस सी आई माइनस एस आई के अंतर वाला सवाल हो, अब पी आर नहीं दिया हो, तो हमेशा अप्लाई करेंगे ट्री मेथड। कौन सा अप्लाई करेंगे, ट्री मेथड। यहाँ पे याद रखेंगे कि यहाँ पे जो सी आई एस आई है अलग अलग दिया है, 3 साल 2 साल का, तो मिनिमम जो है क्या लेंगे, 3 साल की 2 साल, तो मिनिमम लेना पड़ता है। तो मिनिमम 2 साल का अंतर तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, 2 साल का हम लोग बनाएंगे। 2 साल का ऐसे बनता है। अच्छा, 3 साल का ऐसा ही दिया है इतना, तो 2 साल का ऐसा ही कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब ये 7500 रुपया इसमें भी बटेगा, आधा आधा इसमें बटेगा। तो सी ए माइनस एस आई का वैल्यू कितना आ गया 2 साल के लिए, तो 1 यूनिट होता है। कितना होगा, 1 यूनिट। इसका वैल्यू इतना दिया है। आर बराबर क्या होता है, 1/P। आर बराबर कितना होता है, 1/P। अब जो P है ना, ये P प्रिंसिपल नहीं, ये P क्या है, तो ऐसा ही का आधा किए थे। ये 7500 रुपया जो बटेगा ना, इसमें भी तो 3750 होगा। ठीक है, अब 1 का वैल्यू तो निकाल ही दिए, इंटू में 100%, तो 4% ही हो गया। ठीक है, अब यही सवाल में अब प्रिंसिपल कह रहा था निकालने के लिए, रेट निकाल दिए। अब ऐसे प्रिंसिपल कैसे निकलता है, तो पहले रेट निकालते हैं अंतर वो सवाल, फिर प्रिंसिपल निकालते हैं। अब प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं, तो ये फार्मूला यूज करके, ऐसे बराबर P इंटू आर इंटू T/100। ऐसे बराबर क्या है, इतना है। P का वैल्यू P रहने दिए, R का वैल्यू 4, T का वैल्यू 2, 100 का वैल्यू 100। ठीक है, ये हो गया। हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे फिर से। यहाँ पर क्या है कि 43 नंबर सवाल में प्रिंसिपल फाइंड करना है, टाइम इतना दे दिया है, 3 साल के लिए सी आई माइनस एस आई का अंतर दे दिया है और अलग अलग रेट दिया है। ठीक है, अलग अलग रेट दिया है, रेट दिया है। अब हम फिर ये सवाल बात होगी यहाँ पे याद रखना है कि जब रेट अलग अलग दिया हो, R1 R2 R3, और ठीक है, इस पे फोकस करना है, इसको देख के डरना नहीं। रेट अलग अलग दे दिया है लेकिन यहाँ पे तुमको प्रिंसिपल मालूम नहीं है। तो जब भी P नहीं मालूम हो और रेट अलग अलग हो और समय 3 साल हो, अगर रेट सेम रहता, अगर मान लीजिए रेट सेम रहता, तब तो फॉर्मूला हम लगा देते डायरेक्ट, P इंटू में R/100 का होल स्क्वायर बाई 300 प्लस R/100, तब तो वो लगा देते। लेकिन यहाँ पर रेट अलग अलग है, तो जब रेट अलग अलग है, भले रेट दिया हो, तब भी हम लोग वो फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि सेम फार्मूला के लिए था। तो जब रेट अलग अलग दिया हो ना, तो क्या जैसे मान लो ये चीज़ करते हैं। प्रिंसिपल कैसे बनाते हैं, इसके डिनोमिनेटर से इंटू करके, 5% को 120, 14.28% को 1/7, 9.09% को 1/11। अब इस तीनों का आपस में नीचे में इंटू करो, इंटू कर दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे पहले ईयर में 1/20, फिर यहाँ पे लिखेंगे 1/7, फिर यहाँ पे लिखेंगे 1/11। अब इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 77। इसमें डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 220। इसमें डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 140। अब चूँकि 3 साल है ना, तो 3 साल है
तो यहाँ पर भी 3 बार लिखना पड़ेगा, 1 2 3। लेकिन दूसरे साल में भी एक बार तुमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो बच्चों, दूसरे साल में लिखेंगे लेकिन डिवाइड किससे करेंगे, ये वाले से कि ये वाले से, इस 77 में किससे डिवाइड करें। तो दूसरे साल के लिख रहे हैं ना, तो दूसरे साल के रेट से डिवाइड करेंगे। तो 177 बाई 7 कितना हो जाएगा, 11 होगा। अब 11 है, अब इसको किससे करेंगे, तो इसी से करेंगे, जिसके नीचे लिखते हैं उसी से डिवाइड करो। 20 हो गया, फिर एक बार इसका लिखाएगा, 7 हो गया, फिर एक बार इसका लिखाएगा, तो 1 हो गया। ठीक है, लिख दिए। अब प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, इतना का वैल्यू, इतना का वैल्यू निकाल दो। ठीक है, निकाल दिए। यदि सी ए माइनस एस आई मतलब कि 39.5 का कुछ वैल्यू दिया, इसका निकाल दिए, तो फिर इतना का वैल्यू क्या होगा, तो निकाल दिए, इससे प्रिंसिपल फाइंड आउट होगा। अब ये वाला सवाल, प्रिंसिपल पता लगाना है। यदि टाइम 3 साल है और सी एस आई 3 ईयर के लिए इतना है, ठीक है ना, वो क्या था 3 साल के लिए, देखो यहाँ पे शब्द है पकड़ना, ये 3 साल का है अंतर, 3 ईयर के लिए। यहाँ पे एग्जाम्पल शब्द घुमा दिया, 4 थर्ड ईयर, क्या है 4 थर्ड ईयर, 3 साल के लिए, और रेट अलग अलग हो। तो बताए हैं सी ए माइनस एस आई का सवाल, जब रेट अलग अलग आ जाए तो तब भी ट्री मेथड अपनाते हैं। अब प्रिंसिपल नहीं दिया है तो इसका डिनोमिनेटर लिखते हैं। 14.128 का क्या होगा 1/7, 16.66 का 1/6, 11.11 का 1/9। ठीक है, 9.09 का जैसे क्या लिखे थे ऊपर में 1/11, इसी तरीके से 11.11 का क्या होता है, 11.11 का क्या होता है 1/9। अब जितना भी डिनोमिनेटर है उस सबको क्या करेंगे आपस में इंटू कर लिए दोस्त। अब यहाँ पे 1/7 लिखो, पहले ईयर, दूसरे ईयर 1/6, तीसरे ईयर 1/9। अब सबको डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, पहले साल 54, दूसरा 63, फिर 42। कितना साल का बात है, 3 साल का बात है। यहाँ पर कितनी बार लिखाएगा, 3 बार। 3 साल का बात है तो 3 बार। 2 साल में यहाँ पे एक ही बार लिखाता था याद है, लेकिन 3 साल में 3 बार। ठीक है, तो यहाँ पे करोगे तो एक कैसे करोगे, एक बार इसका लेंगे, एक बार इसका लेंगे। 63 से 1/9 तो 7 आ गया। फिर एक बार, फिर दूसरे साल में लिखा था, एक बार इसका लेंगे। 54 से 1/9 तो 6, फिर एक बार इसका लेते हैं। 9 से 1/9 तो 6, एक बार 9 से किसका किया, ये कैसे लिखा है, तो 54 में 1/6 से तो 9 ऐसे लिखा गया। लेकिन थर्ड ईयर का बोला है सी ए माइनस एस आई, तो ये हुआ थर्ड ईयर का सी ए माइनस एस आई। 4 3 ईयर बोलता तभी पूरा होता, लेकिन थर्ड ईयर बोला है तो सिर्फ ये होगा सी ए माइनस एस आई। ठीक है, अब यहाँ पे जब सी आई माइनस एस आई का सवाल आ जाए, रेशियो वाला सवाल आ जाए, सी ए माइनस एस आई का रेशियो वाला सवाल आ जाए, यहाँ पर क्या है कि जब सी आई माइनस एस आई का रेशियो वाला सवाल आ जाए, ठीक है, तब रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं जब रेशियो वाला सवाल आ जाए। टाइप क्या है, पी आर नहीं दिया है, सी ए माइनस एस आई का रेशियो वाला सवाल हो, तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि ये दिया है, यही सवाल है, जैसे ये दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे। अच्छा, ये एक सवाल बताए थे अभी थोड़ा देर पहले, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं हो, यहाँ पे 3 साल का सी आई दिया है, 2 साल का एस आई दिया है, 3 साल का एस आई दिया है, 2 साल का सी आई दिया है। तो यहाँ पे जो ट्री बनाते थे हम लोग, वो मैक्सिमम बनाते थे 2 साल का ही, क्योंकि हमको, ठीक है, क्योंकि एस आई जितना का सी आई दिया रहेगा उतना ही का बनाएंगे। ठीक है, लेकिन ये वाला जो सवाल आ गया, ये वाला जो सवाल आ गया, अब सोचो यहाँ पर कितने साल का बनाएंगे। यहाँ पे एक 2 साल का सी आई माइनस एस आई दिया हुआ है, एक 2.5 साल का सी आई माइनस एस आई दिया है। तो 2 साल 2.5 साल दिया है ना, तो सी आई माइनस एस आई, तो यहाँ पे 3 साल का सी आई माइनस एस आई बनाएंगे। तब पी क्यूब लिख दिए, इसको भी ट्री मेथड से ही बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर है
2.5 साल के लिए है ना, तो 3 बार बनाएंगे हम लोग, पहला ईयर, दूसरा ईयर, फिर 2.5 को कैसे लिख सकते हैं ऐसे 1/2 ना, तो यहाँ पे 1/2। अब पी स्क्वायर यहाँ लिख दिए, पी लिख दिए यहाँ पे, पी फिर 1, लेकिन इस सारे में 1/2 इंटू करते हैं, ये भी पता है भाई, यहाँ पे लिखे हुए हैं केवल 3rd ईयर में ही 1/2 करते हैं, या 1/4 1/3/4 ये सब में नहीं, तो ये लिखने आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे लिखो, अब इस एग्जामिनर के अनुसार 2 साल का सी आई माइनस एस आई क्या होगा, 2 साल का सी आई माइनस एस आई, तो 2 साल का सी आई माइनस एस आई हो जाएगा पी, ये केवल ये वाले लिखते हैं। कई बार बच्चा क्या लिखता है, 2 साल का सी आई माइनस एस आई ये वाला लिख देता है पी, प्लस इसको भी जोड़ देता है, तो देखो काटे हुए, ये नहीं केवल ये। 2.5 साल का सी आई माइनस एस आई मतलब 3 साल, 2.5 साल का सी आई माइनस एस आई मतलब 3 साल, तो ये वाला पूरा लिखाएगा पी, सॉरी कौन वाला लिखाएगा, 2.5 साल मतलब 3 साल, ये लिखाएगा। 4th 3rd ईयर नहीं ना बोल रहा है, 4th 3rd ईयर बोलता था केवल ये लिखाता, तो ये वाला लिखाएगा। क्या होगा, पी, देखो ये लिखाया 2 इंटू P/2 ये लिखाया, प्लस 1/2। अब ये, अब इन दोनों का रेशियो लो, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है, तो यहाँ से पी का वैल्यू आ जाएगा, और R% बराबर क्या होता है 1/P इंटू में 100%, तो निकल गया। तो यहाँ पे यही है सवाल, क्या है, सी आई माइनस एस आई का सवाल हो, डिफरेंस वाला, और रेशियो का सवाल हो, पी आर ना दिया हो तो ट्री मेथड बनाएंगे, फिर उसके बाद लिखते हैं, ठीक है। ये भी उसी तरीके से है, 2 ईयर 9 मंथ को बदल दो। यहाँ पर क्या है, जब पी और R% ना दिया हो और पूछे, जब पी ना दिया हो R% पूछे, ये सवाल है, और सी आई माइनस एस आई का रेशियो वाला सवाल हो, तो हमेशा क्या करते हैं, ट्री मेथड बनाते हैं। सबसे पहले 2 ईयर 9 मंथ को बदल दो, 9 मंथ को कैसे बोलोगे, 9/12 33/12, 33/12 को काटोगे तो क्या आएगा, और काटोगे तो 11/4 आएगा। 11/4 को कैसे लिख सकते हो, तो 4×3 8/3, 2 होल 3/4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका करो, अब सब में 3/4 इधर इंटू होगा, बाकी सब तो आ ही गया बनाने। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे करेंगे सी आई माइनस एस आई फॉर 2 ईयर 9 मंथ, क्या होगा, सी आई माइनस एस आई फॉर 2 ईयर 9 मंथ मतलब 3 साल का लेना है, तो ये होगा सब P 2 इंटू P 3/4 3/4, और सी आई माइनस एस आई फॉर 2 साल के लिए क्या होगा, तो ये होगा, ठीक है ना, कि ये 2 साल के लिए क्या होगा, तो केवल ये होगा, ठीक है। फॉर 2 ईयर क्या लिखाता है, केवल ये लिखाता है, P लिखाता है, ये पूरा नहीं कर देना, ये भी नहीं जोड़ देना, ठीक है। तीन साल बोलता तो ये पूरा होता है, 3rd ईयर बोलेगा तो ये, ठीक है। 2 साल बोलता है तो केवल ये, ठीक है। याद रहेगा, तब इसको कर दें, पलट गया। अब है ये वाला सवाल, ये तो डायरेक्ट फार्मूला पर ही बेस्ड है, कि ऐसे इसका आंसर आया था -2.5%। इसको 2 साल के सी एम एस एस आई का डिफरेंस का फॉर्मूला ये है, 3 साल के सी एम एस एस आई डिफरेंस का फॉर्मूला ये है। अब इन दोनों का रेशियो एग्जाम में दे दिया है 3/4, तो उसमें आर का वैल्यू निकालना है, मतलब रेट परसेंट पूछ रहा है, तो इसी रेट डायरेक्ट बन जाएगा। इसको चाहो तो तुम ट्री मेथड से भी बना सकते हो, क्योंकि सी एम एस एस आई का डिफरेंस पी आर नहीं दिया है, आर पूछ रहा है, रेशियो वाला सवाल है, तो वो भी ट्री मेथड भी अपना सकते हो, या फिर डायरेक्ट फार्मूला से हो जाएगा, क्योंकि हमको इस दोनों का फार्मूला पता है। तो ये होता है 2 साल और 3 साल के सी एम एस एस आई का डिफरेंस का रेशियो क्या होता है, यही होता है 300 + R/100। अब ये देखो BSSC में ये पूछता है बहुत बार, अगर 10% का दर पर CI माइनस SI का मान क्रमशः इतना इतना दिया हुआ है, समय 2 साल है, तो P का मान क्या होगा। ये इनडायरेक्ट CI माइनस SI का सवाल है, क्या है ये, इनडायरेक्ट CI माइनस SI का सवाल BSSC में पूछ रहा है।
CI दिया हुआ है, SI दिया हुआ है 2 साल का, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर, प्रिंसिपल कर रहा है मालूम निकालने के लिए, रेट दिया हुआ 10%। तो डायरेक्ट हम निकाल देंगे इस फार्मूला से, इस दोनों को डिफरेंस करके यहाँ लिखा जाएगा। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट CM/SI का सवाल है। इसी तरीके से यहाँ पे कि अगर एक निश्चित राशि पे 2 साल का SI और CI इतना दिया है, 2 साल का हमको CI पता है, 2 साल का SI पता है, तो R% ऑफ प्रिंसिपल क्या होगा। तो पहले क्या करते हैं ऐसे सवाल में, डिफरेंस वाला सवाल में, कि पहले हम लोग R% निकालते हैं, फिर प्रिंसिपल निकालते हैं। आइए प्रिंसिपल कैसे निकलता है, सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूला से, ऐसे बराबर P/R/T/100 करके, क्योंकि R आ जाता है इससे, तो निकाल देते हैं। यहाँ पर फार्मूला लग पाएगा क्या, बताओ। 2 साल की CI/SI का डिफरेंस दिया तो फार्मूला लग जाएगा रेट निकालने के लिए। लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा, नहीं लग पाएगा, क्योंकि यहाँ पे PR दिया ही नहीं है। जब PR नहीं दिया है, CI/SI का सवाल है, वो तो हमेशा ट्री मेथड अपना, अब ये मेथड अपनाना पड़ेगा। ऊपर में प्रिंसिपल दिया था, ऊपर में प्रिंसिपल ही सिर्फ पूछ रहा था, तो हम लोग सॉरी ऊपर में क्या था, रेट दिया था, ठीक है। अब प्रिंसिपल ही सिर्फ पूछ रहा था तो हम लोग निकाल दिए। कोई एक चीज़ ही गायब करेगा तो निकालेंगे, लेकिन जब दोनों गायब कर देता है ना, तो ये समस्या हो जाता है, तब ये अपनाना पड़ता है। 2 साल के लिए क्या होगा, P² PP/1, ठीक है ना। तो CM/SI क्या हो जाएगा, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 200। रेट क्या हो जाएगा, तो 1/P इंटू में 100%, P का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 200 होगा ना, तो ये करेगा तो 10% आ गया। अब रेट आ गया, अब प्रिंसिपल कैसे निकालोगे, तब फॉर प्रिंसिपल SI बराबर P/R/T यूज़ करते हैं बाई 100, ठीक है। ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है, P निकालना है, रेट पहले से निकाल दिए, समय दिया हुआ है, बस यूज़ कर दिए। तो ये हम लोग सीखे कि 2 साल दिया रहे, ठीक है। 2 साल CI, 2 साल SI का वैल्यू दिया रहे, तब पीछे भी सीखे हम लोग 2 साल, सॉरी यहाँ पर पीछे भी सीखे हम लोग 2 साल CI और 2 साल SI का वैल्यू दिया रहे तब। लेकिन यहाँ देखो बॉस खतरनाक हो गया, अगर 3 साल SI और 2 साल CI का वैल्यू दिए रहे तब, तो देखो अब PRR पूछे, तो तुमको समझना है भाई, ये भी इनडायरेक्ट CI/SI का ही सवाल है। अब PR नहीं दिया है तो ट्री मेथड ही अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर है, एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे फंसा दिया कहाँ एग्जामिनर हम लोग को, कि यहाँ पे जो है CA और SI अलग अलग 3 साल 2 साल के लिए दिया है, तो मिनिमम क्या करना है, 2 साल तक के लिए ही हम लोग चार्ट बनाएंगे। मिनिमम जितना का CI दिया रहता है उतना ही साल के लिए बनाएंगे। मान लो कि 4 साल का CI अब 5 साल का SI दिया रहता, तो चार्ट बनाते 4 साल के लिए ही, ठीक है। तो 2 साल के लिए ही बनाएंगे चार्ट, और इस चार्ट बना के यहाँ से 1 P का वैल्यू तो पता ही रहता है, आधा SI आधा SI, P का वैल्यू पता हो गया, 1 का वैल्यू निकाल देंगे, डिफरेंस करके निकल जाता है, तो रेट बराबर निकल जाता है। यहाँ जब रेट निकल गया तो इससे बाद में सिंपल इंटरेस्ट के माध्यम से ये क्या निकल जाएगा, प्रिंसिपल भी निकल जाएगा। अब ये वाला सवाल अब नया टाइप का है कि किसी पार्टिकुलर ईयर यानी कि 3rd ईयर 2nd ईयर का कैसे मालूम करें, किसी पार्टिकुलर ईयर का कैसे मालूम करें, पार्टिकुलर ईयर का, ठीक है। किसी पार्टिकुलर ईयर का कैसे मालूम करें हम लोग CI, ये वाला सवाल है। मान लो तुमको फर्स्ट ईयर का CI दे दिया, तो 2nd ईयर का CI क्या होगा। मान लो कि जब यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि जब प्रिंसिपल और रेट दे के पार्टिकुलर ईयर का CI पूछे, प्रिंसिपल और रेट दे रहा है, आप पार्टिकुलर ईयर का CI पूछ रहा है, तो पहले साल का CI क्या होगा, तो जो प्रिंसिपल है ना उसमें तुम रेट से इंटू कर दो। दूसरे साल का CI क्या होगा, तो यही होगा, लेकिन अब की बार मल्टीप्लाइंग फैक्टर 6/5 से इंटू कर दो। तीसरे साल का क्या होगा, यही होगा, लेकिन
इसमें तुमको 2 बार मल्टीप्लाइंग फैक्टर इंटू करना होगा। पहले साल में सिर्फ वही होता है, दूसरे साल में पहला साल वही लिखा जाता है लेकिन एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर बढ़ जाता है। तीसरे साल में पार्टिकुलर ईयर का पूछ रहा है, 3 ईयर के नहीं, फॉर 3rd ईयर। प्रिंसिपल और रेट दे दिया तो 3 ईयर के लिए CI पूछेगा तो पता ही है। यहाँ पे 3rd ईयर का पूछ रहा है भाई, पार्टिकुलर ईयर का। अगर 3 ईयर का पूछता CI तो CI बराबर क्या होता है, P इंटू CI%। अगर बोलता फॉर 3 ईयर CI निकालने के लिए तो हम लोग यही निकालते हैं। और CI% 20% का निकालते हैं, क्या चीज़ से, सक्सेसिव से, तो वो निकल जाता। ठीक है, एक तो ये हो गया। और इसी फार्मूला को 3 ईयर के लिए कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेके। अब 20% है तो 20 का मतलब क्या क्या, 5/1। 5/1 का मतलब 5/6 को, अब इसको क्यूब करते हैं, इसका डिफरेंस निकालते हैं तो वही क्या हो जाता। अब इस प्रिंसिपल का वैल्यू दिया है तो इससे ये 1000 से यूनिट का वैल्यू आ जाता है, इसका करके CI माइनस डिफरेंस का वैल्यू आ जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 3rd ईयर के लिए बोल रहा है, तब ऐसे ऐसे करते हैं, 2nd ईयर 3rd ईयर ऐसे। इसी में दूसरा टाइप का सवाल आ जाता है कि जब किसी पार्टिकुलर ईयर का CI दे दिया, रेट दे दिया और प्रिंसिपल पूछ रहा है। मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं दिया है, अब पार्टिकुलर ईयर का CI दिया हो और रेट दिया हो, तब कैसे करेंगे। मतलब 2nd ईयर का CI देके 3rd ईयर का CI पूछ ले, या 2nd ईयर का CI देके प्रिंसिपल पूछ ले तो क्या होगा। तो देखो ये क्या है, 3rd ईयर का दिया है ना, CI 3rd ईयर का दिया है, 2nd ईयर का दिया है, 2nd ईयर का दिया है, ये 2nd ईयर का दिया है वह है ये। तो 4th ईयर का क्या होगा, अब इसी में एक और इंटू कर देंगे तो 4th ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। 2nd ईयर का CI दिया है अगर 1000, तो 3rd ईयर का CI क्या होगा। तब इसमें यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि 1/10 ये सही होगा, 1000/11/10 ये सही होगा, ये सही होगा। ये तो पहली ईयर में ही ना होता है भाई, उसके बाद मल्टीप्लाइंग फैक्टर से इंटू करते हैं। ठीक है, जैसे ये है, जैसे ये वाला है, अगर तुमको प्रिंसिपल दिया है 4000, रेट दिया है 10%, तो तुमको 3rd ईयर का CI माइनस 2nd ईयर का CI मालूम करना है। ठीक है, पार्टिकुलर ईयर का CI मालूम करना है। क्या मालूम करना है, पार्टिकुलर ईयर का CI। लेकिन यहाँ पे P मालूम है, जब P मालूम हो और रेट भी मालूम हो तो 1st ईयर से चलना पड़ेगा, तो शुरुआत से आना पड़ेगा। तो पता है 1st ईयर का कितना हो जाएगा CI, 1st ईयर का अगर लिखना पड़ेगा तो 4000 इंटू में 1/10। 2nd ईयर का लिखना रहे तो 11/10। 3rd ईयर का लिखना रहे तो 11/10। तो ये 3rd ईयर हो गया। ठीक है, 2nd ईयर का ये लिखा गया, 3rd ईयर का ये लिखा गया। अब इस दोनों को आपस में इंटू माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द CI एंड SI फॉर 3rd ईयर एंड 2nd ईयर इतना, राइट इतना, तब प्रिंसिपल मालूम कर रहा है। प्रिंसिपल कर रहा पता लगाने के लिए मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं दिया है तो शुरुआत से करना पड़ेगा। प्रिंसिपल इंटू क्या लिखेंगे, रेट 16 होल 1/3 मतलब 1/6 होता है, तो 1/6 1st ईयर का CI हो गया। 2nd ईयर का CI 7/6। ठीक, अब इसमें से माइनस करेंगे, प्रिंसिपल इंटू 1/6, 7/6 इंटू में 7/6। अब इस कॉमन ले लो, माइनस कर दो, आ जाएगा आंसर। ये हो गया। सिमिलरली भी इसी तरीके से है। ठीक है, अब मान लो कि 7% है, अभी तो कट ही नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, 7/100 लिखो पहली बार, फिर 107/7, 107/100 लिखो। अब ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। किसी राशि पर वार्षिक संयोजित CI 2nd ईयर के लिए और 3rd ईयर के लिए इतना है। CI 2nd ईयर के लिए 3rd ईयर का वैल्यू दिया है, तो
पहले साल के शुरुआत में प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल गैप कर दिया, CI सेकेंड ईयर थर्ड ईयर कर दिया वहाँ, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर रेट भी नहीं गिवन है और प्रिंसिपल कह रहा है फाइंड आउट करने के लिए। भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन, यहाँ पे भी ध्यान देंगे। अभी तक ऊपर जितना सवाल हुआ है, चलो इसमें तो इजी सवाल था ये, लेकिन ये वाला देखो, ये जो सवाल था इसमें प्रिंसिपल फाइंड करना था, लेकिन रेट तो दिया था ना। ऐसा वाला सवाल में प्रिंसिपल फाइंड करना था लेकिन रेट दिया था, CI का डिफरेंस पर्टिकुलर ईयर का दिया था। लेकिन ये वाला जो सवाल है अभी सॉल्व करेंगे तो बच्चों इसमें ना ही प्रिंसिपल दे रहा है ना ही रेट दे रहा है, सिर्फ ये दे रहा है। तो इसके सहायता से क्या करेंगे, पहले एक साल पे आएंगे, रेट निकालेंगे, फिर रेट के सहायता से प्रिंसिपल निकालेंगे, यही तकनीक है। तो जब भी ऐसा सवाल हो, सेकेंड ईयर का CI थर्ड ईयर का CI, मतलब प्रिंसिपल नहीं पता है तो प्रिंसिपल मालूम करने हेतु R% निकालना होगा। पहले तो R% निकालना होगा ना भाई, तो पता है, यानी कि ऐसे दिया रहा है ना, तो इसका मतलब एक साल पैसे इतना से इतना हो रहा है, तो R% एकदम आराम से निकल जाएगा। क्या होता है, डिफरेंस 1320 बाई डिफरेंस इंटू में 100, डिफरेंस बाई 1320 इंटू 100, तो 10% निकल गया। अब क्या करेंगे, अब जब रेट आ गया तो सेकेंड ईयर का CI है ना, तो सेकेंड ईयर का CI इतना के बराबर दिखा सकते हैं, बस प्रिंसिपल निकाल देंगे। तो बढ़िया सवाल था। अब यहाँ पे देखिए रेशियो, कुछ मिक्स क्वेश्चन है CI के, उसको पार्ट 2 में देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है ये सवाल कि CI SI के, यहाँ पे सवाल को CI SI के 20 सवाल है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पर इस लैंग्वेज पढ़ोगे ना, कुछ हटपटांग देखना ही पड़ेगा। तो लैंग्वेज के ऊपर ही सवाल है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम, किसी सम पे, सम मतलब किसी पैसा पे, एट 8% इंटरेस्ट 2 ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना पे 2 साल में, वो इक्वल हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट के। लेकिन वो सिंपल इंटरेस्ट के तब इक्वल होता है जब सिंपल इंटरेस्ट वो 60% ज़्यादा पैसा पे और R% रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम 8 साल में। तो R का वैल्यू पता करना है। एक चीज़ देखो, यहाँ पे P और R दोनों गायब है, यहाँ पे प्रिंसिपल भी नहीं दिया है और रेट भी नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन निकालना हमको R है। तो ऐसे सवाल में क्या करेंगे, अपने मन से प्रिंसिपल को क्या मान लेंगे, 100x, 100 यूनिट मान लेते हैं या 1000 यूनिट, जो मन करे। तो ये मान लिया प्रिंसिपल, CI के लिए रेट इतना। अब इसका CI निकालो तो क्या P इंटू CI%। अब ये ऐसा ही बोल रहा है इसके बराबर, तो इसका ऐसे निकालोगे तो क्या P इंटू SI%। अब इस दोनों को बराबर निकालेंगे। हाँ, एक चीज़ देखो कि 100,000 यूनिट माने थे ना, 160 यूनिट इसका है, तो यू यहाँ से कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब भी कटेगा, ये सब आपस में करोगे तो रेट निकल जाएगा। बस यहाँ पे ऐसा सवाल में ये याद रखना था कि PR दोनों गायब है ना, तो अपने मन से प्रिंसिपल क्या किए, निकाल लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया। अब ऐसा नहीं सोचना दोस्त कि पहले यहाँ पर क्या करे, जब कंडीशन दे ही दिया तो ठीक है ना, चलो ये हो गया। अब ये वाला सवाल, सम बिकम्स इतना 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट डेढ़ ईयर में, कंपाउंड हाफ ईयरली, सेम सम विल बिकम इतना एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन इतना। अब ये रिलेशन है, ये CI SI का रिलेशन वाला सवाल है, याद रहे बिहार SI में भी ऐसा पूछा था, ICAR का भी क्वेश्चन ऐसा था, ठीक है। तो जब यहाँ पर क्या है कि CI हमको नहीं, CI में क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल नहीं पता है, अमाउंट पता है, रेट पता है, 3 साल पता है। अब हमको क्या करना है, ऐसे में क्या क्या दिया है कि प्रिंसिपल 4500 रुपया दे दिया है, अमाउंट दे दिया है, टाइम दे दिया, रेट निकालना है ऐसा ही में, ठीक है ना। तो रेट निकालना है, रेट कैसे निकाले। अब एक सेकंड, यहाँ पर ऐसे ही में भी प्रिंसिपल नहीं दिया, तो पहले यहाँ से प्रिंसिपल को उठा के यहाँ पे रखेंगे। हम मेन है इसी का प्रिंसिपल निकालना। यहाँ का प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, यहाँ का प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, तो भाई यहाँ का प्रिंसिपल निकल जाएगा ना रेशियो मेथड से, क्योंकि रेट पता है,
अमाउंट पता है तो प्रिंसिपल निकल जाएगा रेशियो मेथड से। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। डिफरेंट अगर मान लो CI भी दिया रहता, रेट भी दिया रहता, तब भी तुम प्रिंसिपल निकाल देता है। ये भी चीज़ याद रखो। तो प्रिंसिपल निकाल दिया यहाँ पे, अब तुम इस पे डाल दो तो निकल जाएगा। ऐसा सवाल ऐसा ही बनता है। ठीक है, अच्छा सवाल ये भी। अब यहाँ पर है, ये भी CI SI का रिलेशन वाला सवाल है। ठीक है, SI में सब चीज़ दिया हुआ है लेकिन R और T नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और ये भी पढ़ोगे तो अच्छा क्वेश्चन है। और ये CI में इस सब चीज़ दिया हुआ है लेकिन R नहीं दिया हुआ है। ठीक है, R निकालना है। मतलब ऐसा ही कि यहाँ पे सभी चीज़ दिया हुआ है, केवल R T नहीं दिया है। CI में का तुमको सब चीज़ दिया है तो R निकालना है। तो यहाँ पे देखो CI में क्या दिया हुआ, प्रिंसिपल दिया हुआ है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। तो कैसे निकालोगे? इसको बना के देखना, 2 कंडीशन वाला सवाल है तो ऐसा ही बनेगा। ठीक है, सिंपल है। ये वाला सवाल देखो, ये भी कितना यूनिक है। ठीक है, 15 नंबर PBI। प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो फाइंड परसेंटेज गेन। देखो परसेंटेज गेन जब भी बोले तो इसका मतलब CI% निकालना है। आज डायरेक्ट पता है CI% कैसे निकलता है? सक्सेसिव से। CI% डायरेक्ट कैसे निकलेगा? सक्सेसिव से निकलता है। रेशियो मेथड से कुछ भी करोगे तो CI निकलेगा, कभी भी CI% नहीं निकल सकता है। और रेशियो मेथड से CI% कैसे निकलेगा? जब तुम CI निकाल दिए और उसमें P से डिवाइड करोगे तो तुमको CI% वाले मालूम चल सकता है। लेकिन डायरेक्ट अगर तुमको CI% चाहिए तो सक्सेसिव लगा दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम तुमको यही सिखा रहे हैं कि कि ये जो फ्रैक्शनल डेट टाइम है, टाइम क्या है? फ्रैक्शनल है, तो इसमें सक्सेसिव कैसे निकालेंगे? तो पहले तो रेट सबका कर लो। वन टाइम लिख लो, 1 ईयर 1 ईयर, हाफ ईयर रेट, 5 ईयर 5%, 5%, हाफ ईयर का 2.5%। तो पहले इन दोनों का सक्सेसिव लो, तो इतना क्या है 2 साल के 10.25%। फिर इसके साथ इसका सक्सेसिव ले लो तो ये हो जाएगा। तुम सोचो कि ये वाला फॉर्मूला एक साथ तीनों का ले ले तो वो थोड़ा हार्ड होता है कैलकुलेशन करना। ABC वाला जो होता है, इसी कारण पहले इस दोनों का लिए फिर इसके साथ इसका। तो ये सवाल हमको यही सिखाता है कि किस तरीके से जो ट्री मेथड में सक्सेसिव लगाते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि देखो ट्री मेथड में सक्सेसिव कैसे लगता है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे ये वाला ए जो है, ए की कमाई वाला सवाल है। ए जो कितना ब्याज पर दिया और कितना ब्याज पर लिया है, मतलब कि ए जो है ब्याज पे ऐसे ही पर देता है किसी को पैसा और CI पर कितने पे पाता है। ठीक है ना, तो ए की कमाई क्या होगा? तो डायरेक्ट ऐसा सवाल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्या चीज़ कि कितना पाया, तो ए की कमाई होती है P/CI% माइनस SI%। यही ना कमाई होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादा पाएगा, सिंपल इंटरेस्ट में कम। कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या किया, दिया था, सिंपल इंटरेस्ट में लिया था। ठीक है, तो इसका कमाई होगा, एक ही कमाई CI माइनस SI मतलब P/CI% माइनस SI%। ठीक है, अब यहाँ पे जो CI% है डायरेक्ट तुमको सक्सेसिव से निकलेगा। ठीक है ना, CI% डायरेक्ट किससे निकलता है? रेशियो से नहीं, सक्सेसिव से डायरेक्ट निकाल दोगे यहाँ पे। और SI% पता ही, R/T कर दोगे तो बस हो गया एक की कमाई। अब ये देखो, ये कहाँ, बिहार ऐसा ही 1799 में पूछा था ये सवाल। CI/SI के बीच का सवाल है, बना देगा यहाँ पे, बना ही देगा। CI दिया हुआ था, रेट दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था। जब भी तुमको रेट दिया फ्रैक्शन में तो क्या यूज़ करना है? सक्सेसिव नहीं, रेशियो। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेके तुम ऐसे प्रिंसिपल निकाल दिया। अब इस प्रिंसिपल का यूज़ यहाँ पे कर दिया। अब ये ऐसा ही निकालना है, इसको डिजिटल सम लगा दो। ठीक है, अब यहाँ पर है ये वाला सवाल देखो, गगन प्रताप सर एक बार रेलवे में पूछा हुआ था NTPC में। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए इतना पर इतना है, कितना होगा? 48,000 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? ये रेट 20% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली है, यानी कि रेट जो तुमको 10% दिया है, कितना साल के लिए? 3 साल के लिए, 4 साल के लिए। कितना साल के लिए? 4 साल के लिए। मतलब तुमको CI% निकालना है। ठीक है, जब रेट दिया हुआ है 5%, समय है 4 साल।
तो भाई सीधे करो तो सी आई बराबर क्या होता है, पी इंटू सी आई परसेंट। सी आई परसेंट क्या होगा, 5 साल का 4 साल का 5% का 4 साल के सक्सेसिव क्या होता है, तो 5 चौका 20 ऐसा कुछ याद कराए थे, तो 21.55 होता है। क्या होता है 21.55, डायरेक्ट याद रहना चाहिए, वरना तुम निकालोगे तो समझो कितना देर लगेगा। तो डायरेक्ट याद रखने का फ़ायदा क्या होता है, ये सवाल यही बतलाता है कि सक्सेसिव याद रखने का फ़ायदा क्या होता है। आपसे याद रहेगा 5 साल का 4% पे 10% पे क्या होता था, 46 पॉइंट कुछ होता था, लेकिन 5 साल का 4% पे 21.55 याद रहेगा। तो एग्जाम से पहले लिख के ले जाना रेट परसेंट। अब है ए सर्टेन अमाउंट टू आर एस इतना, एक 15% पर एनम इन 2.2 ईयर कंपाउंडेड ईयरली, देन द सम इज इतना। ठीक है, अब ये सवाल देखेगा ना, बनाएगा, मेंस में पूछा हुआ था। यहाँ पे तुमको क्या दिया है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे तुमको एक सेकेंड क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल फाइंड करना है। इस सर्टेन सम अमाउंट में प्रिंसिपल फाइंड करना है, ये अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, और रेट दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। ठीक है, अब प्रिंसिपल तुमको फाइंड करना है। देखो प्रिंसिपल फाइंड करना है, रेट दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, और टाइम दिया हुआ है। तो तुम जो है सोचेगा इसमें ये लगाने का, अगर सक्सेसिव, तो सक्सेसिव से जो लगाएगा ना भाई, इतने साल का सक्सेसिव अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए, अमाउंट कैसे फाइंड होगा, तो अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सी आई। सी आई क्या होगा, तो प्रिंसिपल प्लस पी इंटू सी आई परसेंट, है कि नहीं, सी आई परसेंट। सी आई परसेंट कैसे निकालेगा, डायरेक्ट इसका जो है इतना साल का सक्सेसिव निकालेगा। तो ये जो कैलकुलेशन आएगा ना, ये कैलकुलेशन बहुत हार्ड है। एक तो इस दोनों का सक्सेसिव निकालो, फिर जो आएगा फिर इसके साथ सक्सेसिव निकालो। तो ये कैलकुलेशन जो है दोस्त बहुत ही हार्ड है, ये निकालना, रेट निकालना बहुत ही हार्ड है। ऊपर से जो है, ऊपर से फिर ये प्रोसेस करोगे फिर और कैलकुलेटिव है। तो अगर ये कैलकुलेटिव लग रहा है सी आई परसेंट निकालना, तो तुम एक बार रेशियो से निकाल के देखना इसको। रेशियो से क्या हो जाएगा, तुरंत निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखो रेशियो से क्या हो जाएगा, ये सवाल तुरंत हो जाएगा। रेशियो और डिजिटल सम से ये सवाल क्या हो जाता है, तुरंत हो जाता है। ठीक है, इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू चाहिए, तो बस ये सामने लिखा जाएगा, निकल जाएगा डिजिटल सम से तुरंत। तो इस प्रोसेस में क्या हो गया, हम लोग बिना सक्सेसिव से 1% निकाले सब चीज़ कर दी। इसमें क्या हुआ कि इसमें पहले हम लोग सक्सेसिव भी निकाले हैं, फिर उसका ये करें। जब भी प्रिंसिपल दिया हो, सॉरी प्रिंसिपल कर रहा मालूम करने के लिए, अमाउंट दिया हुआ हो, रेट दिया हुआ हो, और टाइम दिया हुआ हो, और भी जो टाइम है खतरनाक है, रेट भी खतरनाक है, और ये तो ये कहे निकालने के लिए चाहिए, तो रेशियो अपनाना। रेशियो तो तुरंत निकल जाता है, रेशियो से तुरंत। सक्सेसिव में कैलकुलेटिव ज़्यादा होता है सक्सेसिव। ठीक है, अब भाई यहाँ पे ये सवाल कि 10,000 रुपया को हम लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इस तरीके, दो पार्ट में। इसमें एक पार्ट को 10% पे, दूसरे पार्ट को 20% पे, 2 साल के लिए, दोनों को 2-2 साल के लिए। इफ़ द टोटल अमाउंट रिसीव ऑन द मैच्योरिटी आफ्टर द 2 ईयर वाज इतना, देन फाइंड द सम वाज इन्वेस्टेड एट 10%। तो इस सवाल जो भी है, इसको भी हम लोग डिजिटल सम से उड़ाएंगे और इस फार्मूला से उड़ाएंगे, इस फार्मूला से प्लस डिजिटल सम के से उड़ाएंगे। ये सवाल पहचान लो, इसका लैंग्वेज क्या है। इसका लैंग्वेज है, जब दो पार्ट में पैसा को खर्च किया जाए, जब एक पार्ट को अलग प्रतिशत पे और दूसरे पार्ट को अलग परसेंट पे खर्च किया जाए, ठीक है, तब क्या होगा। तो अमाउंट, ऐसा सवाल को कैसे पढ़ते हैं हम लोग, लॉजिक क्या याद रखने का, अमाउंट बराबर अमाउंट स्पेंड ऑन स्कीम 1, अमाउंट स्पेंड ऑन स्कीम 2,
पहले स्कीम पर कितना अमाउंट स्पेंड हुआ, दूसरे स्कीम पे कितना अमाउंट स्पेंड हुआ, ये अमाउंट लिख दिए। पहले स्कीम पे अमाउंट क्या स्पेंड होगा, मान लीजिए कि एक्स रुपये स्पेंड कर रहे हैं, एक्स लेके बनाओ, इतना हो गया। फिर इसमें 1000 माइनस एक्स, फिर इतना हो गया। अब इन सब को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमको x का वैल्यू आएगा, क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा ऐसे। अब यहाँ पे क्या करना है, डिजिटल सम अप्लाई करना है, इसको सॉल्व नहीं करना है, डिजिटल सम। तो ये हो गया, तो ये जो सवाल हो गया डिजिटल सम से भी उड़ गया, प्लस अमाउंट है इस फॉर्मूला की सहायता से उड़ गया। ये सवाल कैसे बनाते हैं, कुछ पैसा को उस पर खर्च किया, कुछ पैसा को उस पर, टोटल अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट ऑन स्कीम 1 प्लस अमाउंट ऑन स्कीम 2 प्लस ये फार्मूला लगाओ और डिजिटल सम लगाओ। इसको x मान लो, एक जगह 1000 माइनस एक्स। लेकिन अगर ये वाला सवाल आता है, एक निजी सविनेश वाला था, 2:3 अमाउंट के रेशियो में खर्च करता है, तो अमाउंट वहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x बराबर इतना परसेंट, 3x बराबर इतना परसेंट। अब यहाँ पे डिजिटल सम नहीं लग पाएगा, क्योंकि जो अमाउंट के बजाय यहाँ पे सिर्फ x रहता तब ना डिजिटल सम लग पाता है। यहाँ पे 2x है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो 55 नंबर सवाल सॉल्व करना पड़ेगा। 56 नंबर सवाल आते हैं। 56 नंबर सवाल, जब कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर हो जाए, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो ये वाला करते हैं जब टोटल इंटरेस्ट दिया हो। इससे पहले सवाल में क्या दिया था, इससे पहले सवाल में क्या दिया हुआ था, इससे पहले सवाल में क्या दिया हुआ था, एक सम दिया हुआ था, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, जब टोटल इंटरेस्ट दिया रहे तो सम दिया हुआ था, तो ए टोटल ये बराबर क्या करते थे, A1 प्लस A2, यहाँ पे फॉर्मूला लगाते थे P1 प्लस R1 बाई 100 की पावर T1 प्लस P2 1 प्लस R2 बाई 100 की पावर 100 बाई T2। लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल इतना दिया हो तो C1 बराबर क्या हो जाएगा, CI प्लस CI2, और इसके जगह पे क्या लिख देते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल CI1 के जगह पे क्या लिखेंगे, P1 इंटू में CI1% प्लस P2 इंटू में CI2%, ठीक है। 56 नंबर में, कोई 56 नंबर देख ही लेते हैं। देखो 56 नंबर ये है, राकेश इन्वेस्ट कर रहा है 1000 रुपया 2 डिफरेंट स्कीम में, ठीक है, 10,000 रुपया। एक जो है इतना परसेंट पे, कितना परसेंट पे, यदि टोटल इंटरेस्ट 2 साल बाद इतना है तो कितना इन्वेस्ट किया था, बाई पिछले में टोटल अमाउंट दिया था। अब टोटल इंटरेस्ट दी दिया तो टोटल इंटरेस्ट बराबर क्या लिखेगा, टोटल CI बराबर CI1 प्लस CI2। अब कितना है टोटल CI, तो 2726। CI1 को क्या लिख सकते हैं, तो CI1 को लिख सकते हैं हम लोग प्रिंसिपल। मान लें कि पहला पे x रुपया खर्च किया, 14% पे 2 साल का, 14% पे 2 साल का सक्सेसिव निकाल देंगे, प्लस दूसरे पे खर्च किया 1000 माइनस एक्स, 10,000 माइनस एक्स, तो 11% का 2 साल का सक्सेसिव निकाल देंगे, जो का उसमें इंटू करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, डिजिटल सम लगाएंगे, x का वैल्यू निकल जाएगा। तो यही करना था। अब ये वाला देखो, ये वाला सवाल, ए ने SI पर 2 ईयर से टू B से कुछ पैसा लिया। अब उसके बाद क्या किया, ए ने फिर, लेकिन ए ने CI पर 2% हेतु सेम रेट पे C को कुछ पैसा दे दिया, ठीक है। तो 2 साल के अंत में 110 रुपया उसको CI के रूप में प्राप्त हुआ और 100 रुपया SI के रूप में प्राप्त हुआ। तो मूल राशि क्या है, पीछे में एक ही कमाई पूछ रहा था, तो ऐसा सवाल में हम लोग डायरेक्ट, देखो पीछे वाले सवाल में एक ही कमाई पूछ रहा था, तो ऐसा सवाल में हम लोग डायरेक्ट करते थे प्रिंसिपल इंटू एक ही कमाई क्या होगा, CI माइनस SI होता था, तो CI% माइनस SI% डायरेक्ट करते थे। यहाँ पे एक ही कमाई नहीं पूछ रहा है,
यहाँ पे पूछ रहा है प्रिंसिपल क्या होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। और ये पता है जब 2 साल का CI दिया हो, 2 साल का SI दिया हो, ये लाइन देखो, जब 2 साल का CI SI दिया हो तो इसका मतलब CI माइनस SI का डिफरेंस वाला सवाल है 2 साल का, ये इनडायरेक्ट है। CI माइनस SI का डिफरेंस वाला सवाल है, ये लाइन से पकड़ना चाहिए कि CI माइनस SI का ये डिफरेंस वाला सवाल है। और जब डिफरेंस वाला सवाल होता है और दोस्त ऐसा सवाल जो इनडायरेक्ट CI माइनस SI का है और डिफरेंस वाला सवाल होता है और PRR नहीं दिया रहता है तो क्या करते हैं, ट्री मेथड अपनाते हैं। तो सिमिलरली ट्री मेथड हम लोग क्या किए, अपना लिए। वो भी कितना, 2 साल के लिए P% P1। अब बताओ 1 का वैल्यू क्या होगा 10, CI माइनस SI कितना है 10, रेट क्या हो जाएगा 1/P, P का वैल्यू कितना हो जाएगा 50, यहाँ लिख दिए 50। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, तो प्रिंसिपल हो जाता है ये, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, तो प्रिंसिपल हो जाता है SI बराबर P इंटू में R इंटू में T/100 कर सकते हो। 2 साल हो गया, ये कितना है 100। प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे नहीं पता, रेट क्या है, रेट क्या है, रेट कितना निकला भाई, रेट कितना निकला यहाँ पे, इस इधर से इधर कट गया, इधर पे 20%, ठीक है 20/100 टाइम कितना है, तो ये करेगा अपना 2 साल, तो 2 बार में कितना हो गया, ये 0 से 0, फिर ये जाएगा 2 5 10, फिर जाएगा 2.5, तो देखो आ जाएगा इसे। तो रेट पता है ना, प्रिंसिपल तो रेट निकालते हैं इस सवाल में, और रेट से क्या करते हैं SI के माध्यम से प्रिंसिपल निकालते हैं, ये फॉर्मूला यूज़ करके। तो ये है, जब ये दे दिया, जब ये दे दिया ये लाइन, इसका मतलब CI माइनस SI का ये डिफरेंस वाला सवाल है इनडायरेक्ट रूप से, ठीक है। तो यही करना था, इसको देख के घबराना नहीं था। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 59 देखेगा, उसको खोल के देखेगा तो रोटो ये भी सेम केस है, सेम अमाउंट का केस है, ठीक है, सेम अमाउंट का केस है। अब यहाँ पे ये न्यू टाइप, यहाँ पे देखो अब जो है 19 साल में कितना होगा, 2 साल 3 साल 4 साल नहीं पूछ रहा है, 19 साल में कितना होगा, 7 साल में कितना होगा, ठीक है, कोई पैसा, तो उसमें क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस सवाल में हम बताए थे कि जब प्रिंसिपल और अमाउंट दिया रहे और बोल रहा है कि ये पैसा इतना से इतना हो गया 19 साल में, तो रेट बताओ भाई, तब ये फॉर्मूला तो नहीं लगा पाएंगे 19 का, चाहे तुम रेशियो मेथड भी लगाएगा तो 19 का रूट अंडर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ऐसा सवाल के लिए क्या होता है, ट्रिक जान लो, जब 2 गुना हो रहा है तो रेट इंटू टाइम 72 के बराबर होगा, जब 3 गुना बोले तो रेट इंटू टाइम 114 के बराबर होगा, 4 गुना बोले तो रेट इंटू टाइम 114 के गुना होगा। अब यहाँ पे देखो ये कितने गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, तो जब 3 गुना हो तो रेट इंटू टाइम क्या करते हैं 114 लिख दो, रेट नहीं पता है, टाइम कितना 19, बस इसको डिवाइड करो आ जाएगा। 2 गुना बोलता है तो रेट इंटू टाइम 72, 114, 144, ठीक है, ऐसे बनता है। अभी कैट का सवाल है 63 और 64, बना के देखो अपने से, भाई कब खत्म होगा यहाँ पे। फिर है यहाँ पे, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी बना के देखना, इन 3 ईयर एट द रेट ऑफ इतना। तो जब भी तुमको बताए थे रेट कैलकुलेटिव हो, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ देखो, अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल करा मालूम करने के लिए, और रेट क्या है इतना दिया है, टाइम इतना है। तो इसके पीछे वाला सवाल में क्या था कि इसको दे दिया था, इसको दे दिया था और इसको कह रहा था फाइंड करने के लिए। अब की वाला सवाल में क्या है, इसको दे दिया है, इसको कह रहा फाइंड करने के लिए। और जब भी तुमको हम बताए थे ऐसा सवाल आए तो रेशियो से बनाना आसान होता है, क्योंकि इसका सक्सेसिव लेना 3 साल में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, कैलकुलेटिव होगा।
रेशियो से बनाओ प्लस जो कैलकुलेशन आएगा ऐसा उसको डिजिटल सम से क्या करोगे, उड़ा देंगे। ठीक है, तो जब भी इन दोनों में से कोई ए वो पूछेगा इतना हो अजीब हो तो रेशियो से बनाएगा ना तो तुरंत बनता है, डिजिटल सम लगा दो। अब ये वाला सवाल है, अगर कोई पैसा 3 साल में इतना है 5 साल में इतना है तो रेट परसेंट। भाई मतलब 2 साल में पैसा इतना हो रहा है तो रेट परसेंट निकालने पहले 1 साल पे आते हैं तो बस कर देंगे। फिर यहाँ पर ये है तो पहले इसको काटो, ऐसे नहीं होगा, पहले काटना पड़ेगा। जब काटेंगे तो फिर क्या होगा, जब काटेंगे तो फिर उसका तुमको पता चलेगा किसका स्क्वायर रूट और किसका ये क्यूब रूट आसानी से निकल सकता है। तो ये 2 साल में इतना हो गया, फिर 1 साल में इतना होगा तो निकाल देंगे हम लोग। रेट बराबर क्या होता है, 1/1 ये 1/1 नहीं, रेट बराबर क्या होगा यहाँ पे, 2 चले का रेट है, एक यहाँ पे रेट पूछे तो डिफरेंस बाई P1 इंटू में 100%। और ट्री मेथड में क्या होता था रेट, R बराबर 1/P इंटू में 100%। अब ये वाला सवाल है, इसको खुद से बना के देखिए। ठीक है ना, एनुअली हाफ ईयरली पे रेशियो मेथड से क्या होगा, और इसको सक्सेसिव एनुअली हाफ ईयरली पे। 1 साल में सक्सेसिव कैसे लगाएंगे, 1 साल में सक्सेसिव नहीं लगता है, 2 साल में लगता है मिनिमम। 1 साल का 6% क्या होगा, वही 5% हो जाएगा जो दिया रहेगा। ठीक है, यही चीज़ है। इसी में ट्री मेथड से भी हम लगा के दिखाए हैं कि किस तरीके से सक्सेसिव लग सकता है, ट्री मेथड से ही रेशियो मेथड भी लगा के दिखाए। ठीक है, सब में पहले रेट को ही बदल लेते हैं, अब इस दोनों का सक्सेसिव ले लेंगे। रेशियो से कैसे बदलेंगे, पहले इसको इसमें बदलेंगे, इसको बदलेंगे, फिर रेशियो मेथड में पी और ए कर लेंगे इसका 40 से 41, 40 से 41, फिर यही निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सारा सवाल समाप्त।